थी और आज हम एरिएशन पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हमने ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का इंट्रोडक्शन देखा था, स्क्रीनिंग क्या होता है, इससे पहले वाला मेथड है जिसके थ्रू हम कुछ डेब्रिस को लार्ज डेब्रिस को रिमूव करना सीख रहे थे। तो जिसने भी नहीं देखा एक बार उसको देख के आ जाओ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, ठीक है। अब एरिएशन को समझने के लिए इस बोर्ड को रहने दो, अभी कुछ मत देखो। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उस पर फोकस करना, ठीक है। टिफिन बॉक्स तो लेके जाते हैं, कभी भी कोई भी ऑफिस जाता है या फिर स्कूल जाता था या फिर कॉलेज जाता था, मान लो टिफिन लेके जाते थे और एक दिन ऐसा हुआ कि हम उसको निकालना भूल गए, ठीक है। निकालना भूल गए तो क्या होगा, इसमें से स्मेल आएगी, राइट। स्मेल आएगी तो फिर हम क्या करेंगे, मम्मी हमारी अगर देख लेगी उस टिफिन को तो क्या बोलेगी सीधा सा, यार इसको खोल के रख दे, ठीक है। खोल के रख दे, इसमें से क्या है, बदबू बदबू निकल जाएगी, इसमें से जम्स निकल जाएंगे, ठीक है। मतलब धो भी देते हैं ना तो भी उसमें से स्मेल आती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो अगर उसको खोल के रख देंगे धूप में या फिर ऐसे ओपन एयर में तो हम नोटिस करते हैं कि 5-6 घंटे बाद उसमें से स्मेल मतलब कम हो जाती है, फिर रिमूव हो जाती है ना। ऐसा तो हमने नोटिस कर रखा है, ठीक है। तो तुमने देखा कि मतलब किसी चीज को ऐसे जिसमें बैक्टीरिया थे उसको ओपन एयर में रखने के बाद उसमें से बैक्टीरिया रिमूव हो जाते हैं। तो सेम केस है जब हम स्क्रीनिंग, यार एक बार स्क्रीनिंग देख लो, ठीक है। स्क्रीनिंग में क्या होता है, जब स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं तो उसमें से लार्ज डेब्रिस को रिमूव कर दिया, ठीक है, लेकिन उसमें से भी तो स्मेल आ रही होती है यार। ऐसा थोड़ी है पानी एकदम साफ सुथरा उसमें से स्मेल ही नहीं आ रही हो। माँ एक चीज समझो, कोई खाना है, ठीक है, खाना भी बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, ठीक है, आपको बहुत पसंद है वो चीज, ठीक है, लेकिन अगर मान लो उसमें से स्मेल आने लग गई, स्मेल आ रही है तो आप उसको खाओगे नहीं, खाओगे, क्योंकि हम बिल्कुल भी एडमिट नहीं, मतलब हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे कि यार इसमें से स्मेल आए किसी भी चीज में जिसको हम खा रहे हैं पी रहे हैं, ठीक है। तो स्मेल ऐसी चीज है जो कि खाने से पहले हमारी नाक में चली जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम ट्राई करते हैं कि जो हमारा वाटर ट्रीट कर रहे हैं हम, जो पानी पीने वाले हैं हम ट्रीटमेंट के बाद, उसमें से स्मेल ना आए, ठीक है। तो उसी के लिए ये एरिएशन प्रोसेस, अब सब रिलेट कर लेना ऐसा क्या है, ठीक है। तो हम एरिएशन देखेंगे। इसमें क्या है, एरिएशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर इज ब्रॉट इन इंटीमेट कांटेक्ट विद एयर। तो क्या करते हैं, जो हमारे आफ्टर स्क्रीनिंग आया है उस वाटर को क्या करते हैं, हम एयर के साथ कांटेक्ट में लाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उसमें से स्मेल कोई आ रही हो वो रिमूव हो जाए, कुछ अनडिजायरेबल चीजें वो रिमूव हो जाए, ठीक है। इट इज यूज्ड टू रिमूव अनडिजायरेबल गैसेस डिसॉल्व इन वाटर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऐसी गैसेस जो हमें नहीं चाहिए वाटर के अंदर उसको रिमूव कर देता है, क्योंकि ओपन एयर में आ गया तो क्या है, ऐसी गैसेस उड़ जाएंगी, ठीक है। और क्या होगा, इट इज ऑल्सो यूज टू एड ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस लाइक ऑयल, डिकम्पोजिंग प्रोडक्ट ऑफ एल्गाई एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऐसी मतलब ऑक्सीजन है हमारा, ठीक है, ऑक्सीजन होगा तभी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें उसके अंदर वाटर के अंदर नहीं चाहिए उसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए हेल्प करता है। ये क्या करता है, एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन लेता है वाटर के अंदर डाल देता है जो डिजोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है और ऐसे सब्सटेंसेस को रिमूव कर देता है जैसे ऑयल या फिर कोई एल्गाई, इन सबको, ठीक है। अब देखते हैं, इट इज मोर ऑफन यूज फॉर ग्राउंड वाटर एज सरफेस वाटर इज ऑलरेडी इन कॉन्टेक्ट विद एटमोस्फेयर। सुनो, अब तुमने देखा सरफेस वाटर तो क्या है, ऑलरेडी कांटेक्ट में रहता है एयर के साथ, ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा यूज नहीं करते इसको, अगर नीड पड़ती है तो यूज कर लेते हैं सरफेस वाले वाटर के लिए भी। बट हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है जो अंदर से बह रहा है जमीन के अंदर से, तो उसमें क्या है कि वो एयर के साथ बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं आ पाता, तो उसके लिए हम क्या है, एरिएशन कराते हैं, ठीक है। उसी के लिए ज्यादा यूज करते हैं अंडरग्राउंड वाटर के लिए, ठीक है। और इट रिमूव्स आयरन एंड मैग्नीज, ये कुछ ऐसे मिनरल्स है जो हमें नहीं चाहिए तो इनको रिमूव करने में हेल्प करता है आयरन एंड मैग्नीज। तो जो हमारा वाटर है ना जिसको हम एयर के साथ कांटेक्ट में लाने वाले हैं वो किस फॉर्म में रहता है, उसमें ये आयरन और मैग्नीज किस फॉर्म में रहते हैं, एक तो Fe2+ में और Mn2+ में, ये इस फॉर्म में रहता है उसमें, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, जब ये हमारा आयरन ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक टाइप का प्रेसिपिटेट बनाता है जिसका नाम है FeOH राइस, ठीक है। और क्या देता है, 8H+ आयंस भी देता है, ठीक है। सेम अगर हम देखें मैग्नीज के लिए तो ये क्या किस फॉर्म में रहता है, Mn2+ की फॉर्म में रहता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर ये अपना प्रेसिपिटेट बनाता है MnO2, ठीक है। प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं उनको हम बाद में रिमूव कर लेंगे और बाद में क्या बनाता है 4H+ आयंस, ठीक है। एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे आपने देखा होगा ये H+ को मैंने मतलब मार्क कर रखा है, क्यों कर रखा है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे जो वाटर था जिसको हम लेकर आए और बाद में जब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट हो गया कांटेक्ट में आने के बाद, तो उसमें क्या हुआ, एसिडिटी ज्यादा बढ़ गई है। H+ आयंस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एसिडिटी को, ठीक है। तो हमने देखा जो वाटर बाद में आएगा उसकी एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ दिस H+ आयंस, ठीक है। तो यही बता रहा है लास्ट लाइन, दिस प्रोसेस इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ वाटर। तो इस एरिएशन प्रोसेस की वजह से वाटर की एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ इसके टाइप्स, इसकी कुछ प्रोसेसेस जिसके थ्रू हम एरिएशन कराते हैं, ठीक है। तो हम प्रोसेस ऑफ एरिएशन का फर्स्ट प्रोसेस देखने वाले हैं,
जिसका नाम है स्प्रे नोजल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये यूज तब करते हैं जब हमें ज्यादा एफिशिएंसी चाहिए होगी। ठीक है, क्योंकि हम इसको नॉर्मली पानी के लिए जो हम यूज करते हैं वो ये वाला मेथड यूज नहीं करते इरिगेशन के लिए, हम दूसरा वाला यूज करते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम। क्योंकि ये इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये महंगा पड़ जाता है, इसका सेटअप बनाना थोड़ा हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि थोड़ा सस्ता बन जाए और हमारा काम भी निकल के आए जितना भी, थोड़ा बहुत भी, पर सस्ता रहे, थोड़ा इतना महंगा भी ना रहे। ठीक है, इकोनॉमिकल हो हमारे लिए। तो ये नहीं है, इसीलिए हम इसको वाले को यूज नहीं करते इतना। तो इसमें क्या होता है कि मान लो आपका ये चैम्बर है, चैम्बर सेटअप समझो, क्या होगा इसमें से इनलेट दे रखा है जहाँ से क्या है वाटर इन होगा, अंदर जाएगा, अंदर जाकर ये क्या है मशीन के थ्रू हम पंप कर कर या फिर जैसे भी ऊपर पहुंचाएंगे। ये क्या है नोजल्स दे रखे हैं जिसमें क्या होगा कि वाटर दोनों साइड से स्प्रे हो जाएगा, मतलब कि वाटर स्प्रे होगा, इसका मतलब कि वाटर एकदम बारिश की तरह नीचे गिरने लग जाएगा। ठीक है, जब गिरने लगेगा तो यहाँ पर उसको इकट्ठा कर लेंगे वाटर को। ठीक है, जो कि एरिएशन प्रोसेस हो जाएगा, जिसके बाद फिर आउटलेट के थ्रू उस वाटर को निकाल लेंगे। ठीक है, अब इट गिव हाई एफिशिएंसी। ठीक है, अच्छी एफिशिएंसी दे रहा है हमने देखा, लेकिन वी डू नॉट यूज इट बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्ट। ठीक है, तो ये महंगा पड़ जाता है सेटअप, इसलिए इस वाले मेथड को यूज नहीं करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड प्रोसेस। तो हम सेकंड प्रोसेस पढ़ने वाले हैं जो कि है कैस्केड एरिएटर। इससे पहले स्प्रे नोजल देख लिया, तो दोनों को रिलेट करके पढ़ना। ठीक है, कैस्केड एरिएटर में क्या होता है कि हमारी एफिशिएंसी कम देता है। ठीक है, और स्प्रे नोजल हमारा एफिशिएंसी को ज्यादा भी करके दे रहा था, अच्छे से रिमूव भी कर रहा था गैसेस को, और लेकिन वो ज्यादा महंगा था, इसीलिए हम उसको यूज नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ये सस्ता होता है, इसका सेटअप जो है कैस्केड एरिएटर का वो हमारे लिए इतना महंगा नहीं पड़ता, तो हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कैस्केड एरिएटर में क्या होता है कि ये 20 to 45% कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और 35% हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव करता है। जरा इसका ये बुक इस डायग्राम है, इसको समझते हैं, उसके बाद रियल लाइफ का भी आपको मैं शो कर दूंगी, उसको देख लेना। अब इसमें क्या होता है कि मान लो ये इनलेट दे रखा है जहां से आपका वाटर जाएगा, जिसका आपको एरिएशन कराना है। यहाँ पर वाटर इकट्ठा होता जाएगा इनलेट चैम्बर में, और उसके बाद ये स्टेप टाइप का एक सेटअप बनाया है जिसमें वाटर जैसे ही ओवरफ्लो करेगा वो एक थिन फिल्म ऑफ वाटर बना लेगा, जो स्टेप बाय स्टेप नीचे जाएगा और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, आउटलेट चैम्बर में। फिर यहाँ से हम आउटलेट के थ्रू उस वाटर को निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक बात बताना, मुझे ऐसे नॉर्मली पूछ रही मैं क्वेश्चन कि ये इनलेट चैम्बर में एसिडिटी ज्यादा होगी कि आउटलेट चैम्बर में? अगर पता है आंसर तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, तो मैं जरा चेक भी करूंगी तो आंसर देना है। अब देखो, ये क्या है लेस कॉस्टली है, इसीलिए इसी को यूज कर रहे हैं, और ये क्या है एफिशिएंसी कम दे रहा है, बट ठीक है इकोनॉमिकल है ये सेटअप, इसलिए इसको यूज कर लेंगे। बाकी बच भी जाएगा थोड़ा बहुत आगे, तो हम उसको आगे रिमूव कर देंगे। ठीक है, और वी यूज दिस मेथड। तो ये था पूरा का पूरा कैस्केड एरिएटर के बारे में। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं थर्ड प्रोसेस जिसका नाम है ट्रिकलिंग बेड या फिर ट्रे टावर। इसको समझने के लिए इसका डायग्राम समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इनलेट दे रखा है जहाँ से वाटर अंदर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, कहाँ पर चला जाएगा स्प्रिंकलर में, जहाँ पर वाटर क्या है स्प्रिंकल होगा, नीचे गिरने लग जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ पे आपको एक कोक बेड दिख रहा होगा, इसका फंक्शन क्या है कि ये ना एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं, एक लेयर बना लेते हैं जिसको बायोफिल्म कहते हैं। ठीक है, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हेल्प करेंगे हमारे वाटर के अंदर जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं, उसके अंदर होते हैं ऑर्गेनिक मैटर जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हमारे ड्रिंकिंग के लिए। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको रिमूव करने का काम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर देते हैं। ठीक है, तो बायोफिल्म बना देते हैं वो अपनी। तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएंगे और ये एयर के साथ कांटेक्ट में भी आ चुका है। फिर ये नीचे आएगा, ये क्या दे रखी है आपको परफोरेटेड प्लेट दे रखी है जिसके थ्रू नीचे वाटर गिरने लगेगा। इसके बाद यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा जिसको आउटलेट के थ्रू निकाल लेंगे। ठीक है, अभी देखो, दिस मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप जितने भी मेथड देखोगे एरिएशन के, उसमें सबसे अच्छा मेथड अगर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का है तो वो है अपना ट्रिकलिंग बेड या फिर ट्रे टावर। ठीक है, और दिस इज यूज मोस्टली फॉर आयरन एंड मैग्नीज रिमूवल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मेथड यूज हो रहा है वो यही है आयरन एंड मैग्नीज के रिमूवल के लिए। एंड एफिशिएंसी इज मोर देन कैस्केड एरिएटर बट लेस देन स्प्रे नोजल। ठीक है, तो मतलब इसकी एफिशिएंसी कैस्केड जो एरिएटर इससे पहले देखा उससे तो ज्यादा है। ठीक है, अच्छी दे रही है, लेकिन अपना जो स्प्रे नोजल था वो तो बहुत ज्यादा दे रहा था, एफिशिएंसी बहुत मस्त दे रहा था, लेकिन ये नहीं देता उतना, ये इन दोनों के बीच का है। ठीक है, एंड फिर क्या है वी डू नॉट यूज दिस बिकॉज इट रिक्वायर लार्ज एरिया, तो हम इसको यूज नहीं करते, हम कैस्केड एरिएटर को यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि लार्ज एरिया को लेता है जो कि हम नहीं दे सकते इतना ज्यादा एरिया, अगर बस इसी के लिए ट्रीटमेंट के लिए दे दें तो फिर बाकी के जो ट्रीटमेंट प्रोसेस होंगे उनके लिए भी एरिया देना है हमें। ठीक है, तो हम इसी को इतना ज्यादा नहीं दे सकते, इसलिए इसमें यूज नहीं करते। अब यहाँ पे देखो इसका थोड़ा सा मैं ऐसी रफ डायग्राम है, यहाँ पे क्या होता है जैसे वाटर इसके अंदर है, फिर ये स्प्रिंकल हो जाएगा,
फिर यहाँ पे आएगा वाटर और स्प्रिंकल हो जाएगा। तो इस तरीके का इसका मेथड होता है, इस तरीके का प्रोसेस होता है इसके अंदर। ओके, तो हम पढ़ेंगे इसका फोर्थ मेथड। तो हम देखने वाले हैं लास्ट प्रोसेस जिसका नाम है डिफ्यूज एयर एरिएटर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम वाटर को एयर के साथ आर्टिफिशियली कांटेक्ट में लेके आने वाले हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन हम जब प्रोवाइड करेंगे वो आर्टिफिशियली वाटर के अंदर जाएगी। कैसे, देखो इस डायग्राम को देखो, इसमें क्या है, इनलेट दे रखा है जहाँ से वाटर अंदर आ रहा है। ठीक है, आउटलेट दे रखा है जहाँ से वाटर बाहर चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कंप्रेस्ड एयर प्रोवाइड की जाती है, हम खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं एयर को। ठीक है, एयर को प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ से एक स्पेस दे रखा है जिसमें से एयर बाहर जा रही है, तो ये बबल के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाटर है जिसके साथ वो मिक्स हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन आर्टिफिशियली मिक्स हो रही है। ओके, ये नोजल दे रखी है जिसके थ्रू एयर अंदर जा रही है। ओके, अब यहाँ पे देखो वाटर एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम कंप्रेस्ड एयर, तो वाटर जो है ऑक्सीजन कहाँ से ले रहा है, कंप्रेस्ड एयर की वजह से, जिससे क्या है कलर, ओडर एंड टेस्ट आर रिमूव। ठीक है, तो इस वजह से कलर या फिर कोई भी महक आ रही है उसमें से वो रिमूव हो सकती है, टेस्ट अगर अजीब सा है तो वो भी रिमूव हो जाता है। ओके ओके, इन दिस प्रोसेस वी सप्लाई ऑक्सीजन आर्टिफिशियली बट इन अदर 3 केसेस वी यूज नेचुरल ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले वाले में हम नेचुरली प्रोवाइड कर रहे थे, हम खुद से कोई ऐसे नहीं कि एयर लेके आ रहे हैं फिर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी में ऐसा कर रहे हैं बस। ठीक है, तो ये कॉस्टली भी है क्योंकि कंप्रेस्ड एयर के लिए भाई कुछ पंप टाइप तो यूज ही करने पड़ेंगे, तो ये महंगा पड़ जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे बेस्ट कौन सा था हमारे इकोनॉमिकल यूज में, हमारा वैसे एफिशिएंसी कम दे रहा था लेकिन फिर भी ठीक था, वो कौन सा था, कैस्केड एरिएटर। ओके, तो ये था सब कुछ एरिएशन के बारे में।